ईरान इजराइल में रहने वाले भारतीय सावधान, संघर्ष के बीच बचाएं अपनी जान। सोचिए, आप एक ऐसे देश में हैं जहां हर पल मिसाइलें गिर रही हैं, आसमान में धमाकों की गूंज है और जमीन पर सिर्फ डर पसरा हुआ है। और ऐसे माहौल में आप भारतीय हैं, एक परदेसी जमीन पर अपनों से दूर, अपनों की चिंता से घिरे हुए। जी हाँ, इस वक्त हम बात कर रहे हैं ईरान और इजराइल के बीच जारी संघर्ष की, जिसमें अब तक 78 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं और 350 से ज़्यादा लोग घायल हैं। और अब भारत सरकार ने अपने नागरिकों को लेकर बेहद अहम एडवाइजरी जारी की है। भारत ने इजराइल और ईरान दोनों में रह रहे भारतीय नागरिकों से कहा है कि वो किसी भी हाल में सुरक्षा शेल्टर के नज़दीक रहें और हर हाल में स्थानीय प्रशासन की चेतावनियों और गाइडलाइंस का पालन करें। वहीं इजराइल में मौजूद भारतीय दूतावास ने आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिया है, यानी इमरजेंसी नंबर। इजराइल में भारतीय दूतावास का हेल्पलाइन नंबर है +972 54 752 0711। इसके साथ ही एक और नंबर है +972 54 3278 392। ये नंबर नोट कर लीजिए, बेहद ज़रूरी नंबर है। ईरान इजराइल के बीच जारी तनाव का असर सिर्फ ज़मीन तक नहीं रुका, हवाई रास्ते भी बंद हो गए हैं। ईरान का एयर स्पेस बंद होने से एयर इंडिया और इंडिगो जैसी बड़ी भारतीय एयरलाइनों ने अपनी फ़्लाइट्स का रूट बदल दिया है। कुछ फ़्लाइट्स अब लंबा रास्ता ले रही हैं ताकि यात्रियों और क्रू मेंबर्स की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। ईरान इजराइल तनाव के बीच ईरान ने अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस को वार्निंग दी है कि अगर वे इजराइल पर ईरानी हमलों को रोकने में मदद करेंगे तो उनके ठिकानों और जहाज़ों को भी निशाना जरूर बनाया जाएगा। वहीं भारत ने ईरान इजराइल मुद्दे पर एससीओ की तरफ से जारी बयान से खुद को अलग कर लिया है। आपको बता दें कि इजराइल ने अपने सैन्य ऑपरेशंस का नाम दिया ऑपरेशन राइजिंग लायन। इस हमले में ईरान के कई सैन्य ठिकानों को टारगेट किया गया, जिसमें 6 वैज्ञानिक और टॉप लेवल के 4 मिलिट्री जनरल मारे गए। जानकारी के मुताबिक इजराइल के हमलों में ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के प्रमुख हुसैन सलामी, ईरानी सेना के चीफ ऑफ स्टाफ मोहम्मद बाघेरी, ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई के करीबी अली शामखानी और IRGC की एयरफोर्स के कमांडर आमिर अली हाजीजादे जैसे बड़े अधिकारी मारे गए। वहीं ईरान ने भी पलटवार करते हुए शुरू किया अपना ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 और इजराइल पर 100 से ज़्यादा मिसाइलों की बारिश कर दी। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सीधे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की। उधर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर परमाणु समझौते पर ईरान पीछे हटा तो और भी बड़ा हमला किया जाएगा। हालांकि ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई ने कहा है कि अब इजराइल इस जंग से नहीं निकल पाएगा। उसने युद्ध शुरू किया है, अब उसके लिए जीना मुश्किल हो जाएगा। मतलब अभी ईरान और इजराइल के बीच जारी संघर्ष थमता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगर आपके रिश्तेदार या कोई अपना या जानने वाले इजराइल या ईरान में हैं तो उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। उन्हें बताएं कि भारत सरकार उनकी सुरक्षा को लेकर सतर्क है, मुस्तैद है और पल पल के अपडेट ले रही है। लेकिन सबसे ज़रूरी है कि वो खुद भी सतर्क रहें, सेफ्टी शेल्टर के करीब रहें, यात्रा करने से बचें और भारतीय दूतावास से संपर्क में ज़रूर बने रहें। भारतवासियों की सलामती और शांति ही सबकी प्राथमिकता है। हालांकि ईरान और इजराइल के बीच जारी तनाव अभी रुका नहीं है, इसलिए सतर्क रहें और बहुत ज़्यादा सुरक्षित रहें। हम बार बार यही आपसे अपील करते हैं। ईरान और इजराइल से जुड़े लेटेस्ट अपडेट्स के लिए NDTV का चैनल फॉलो कर लीजिए, क्योंकि हम पल पल का लेटेस्ट अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचाने की कोशिश में जुटे हैं। मुझे असीम को दीजिए इजाज़त। आपसे फिर होगी मुलाकात एक नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।